हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है? लता, माँ जी मैं आ ही रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात पे बहाना, पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसे लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना भी हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों में से ही कोई ना कोई विरोध करता रहता था। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर बस बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज़ दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है ये तुम्हें पता ही है। ज़रा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक बात इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिता ने कार नहीं दी है, लेकिन वह सब अब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती तो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? रवि, मैं वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ले सकती हो क्या? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने शादी करके अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत हो तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। लता, रवि, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया है। रवि, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगी। मैंने वकील से बात कर लिया है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पाँव फूल गए। तभी रेखा भी बाहर आ गई। रेखा जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दो इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में ही मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तो अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त की हद हो चुकी है। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग बहुत लालची हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है तो आप डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माता जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी और पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही हूँ। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए हैं और फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने सास ससुर और पति तीनों को कहा, लता, अगर मेरे
पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहाँ से निकलकर एक सहेली के फ्लैट में चली गई। एक दिन पहले उसी ने अपने हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर लिया है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसके पिताजी सुनकर हैरान हो जाते हैं। पिता, बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया? लता, पापा आप मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। पिता, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तो चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता को तलाक हो गया। रवि का पूरा दहेज 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा एक कोर्ट में जमा करवाता था। तो ये थी आज की कहानी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।